नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों पे मुहर लगा। उसके बाद मंत्री जब बाहर निकल के आए तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कई मंत्री सरकार से नाराज चल रहे थे, यानी चंपई सोरेन से नाराज चल रहे थे, जिस वजह से वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेंगे। लेकिन इस पे टिप्पणी करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को कि आप पत्रकार हैं, आप तो चेहरा भी पढ़ सकते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री, आइए सुनते हैं। खुद आ जाएगा कब किसका, आप लोग खुद जानते हैं हम कितना सीट में लड़ेंगे। आप जानते हैं कि इनको कितना सीट मिल गया है, ये सारी बात जानकारी है, लेकिन औपचारिक है वो दिल्ली से घोषणा होगी। दावेदारी बढ़ गई है जेएमएम की। ये तो आप लोग बता रहे हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं। हम तो सर लेकिन पीछे नहीं हो रहा है, महागठबंधन पीछे नहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी के आगे। देखिए वो तो समय आने पर दिखाएगा। अब चुनाव का शुरुआत हुआ, आज संगठनात्मक होने जा रहा है। अब उसके बाद 19 के बाद, इस महीना के बाद जो पारा चढ़ेगी तब आपको पता चलेगा। सर राहुल गांधी की होगी वो यहाँ होगी या दिल्ली में? दिल्ली से। सर राहुल गांधी की जो रैली है उसमें आप लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हाँ। क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्या तैयारी? हम गठबंधन में एकजुट हैं। और कल जो बॉम्बे होने वाला रैली जो है, हाँ, महाराष्ट्र में बॉम्बे में, और उस रैली में हम लोग ने अपनी बातों को रखेंगे। हमारे जो नेता जाएंगे, विपक्ष के जितने भी नेता जाएंगे, वो सारे नेता जो अलग अलग स्टेट से जाएंगे अपने बात को रखने की काम करेंगे। और राहुल जी ने अभी 2-4 चीज़ों पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, चाहे कि किसान कोई जो अपने सही दाम कैसे मिले, हाँ, उस पर बात हम कर रहे हैं। जो आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि गारंटी मेरा है, मोदी गारंटी, तो मोदी जी तो 2014 में बहुत सारी गारंटी दिया था। हाँ, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लेते, MSP के तहत सब किसानों को दोगुना लाभ पहुंचाया जाएगा। एक भी गारंटी पूरा नहीं किया। लेकिन अगर गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो राहुल जी ने कहा कि इस सारी चीज़ को हम लोग करेंगे। उसी पे कैबिनेट थी और काफ़ी योजनाओं को आज पास किया गया। चुनाव की अधिसूचना हो रही बसंत जी, 14 लोकसभा सीटों तैयार है जेएमएम? क्या रणनीति रहेगी? जेएमएम हमेशा तैयार रहा है चुनाव को लेकर के, आज भी तैयार है। इंतजार है कि घोषणा, औपचारिक घोषणा हो जाए। राजनाथ जी रांची में थे और वो हेमंत जी पे निशाना साध रहे थे। वो कह रहे थे कि गायब हो गए थे और इसी को आधार बनाकर वो चुनाव में जाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार किसने किया, कौन गायब हुआ, ये सबको पता है, जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और रही चुनाव की बात, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। 14 में कितना पे आपका दावा रहेगा? 14 गठबंधन पूरी। दुमका से हेमंत सोरेन जी को लड़ने की बात आ रही है। दुमका से हेमंत सोरेन जी के बात आ रहा है कि देखिए 2 दिन के अंदर औपचारिक घोषणा हो जाएगी, आप लोग को ही पता लग जाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने आज मेरा परिवार देश इस तरह का सॉन्ग उन्होंने लॉन्च किया है, आप लोगों पर कटाक्ष किया है। देखिए उनका स्वांग ही है, राजनीति तो करते नहीं, स्वांग ही करते हैं, तो करने दीजिए, उनकी चीज़ें हैं। क्या मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, अध्यक्ष जाएंगे, हमारे CLP साहब जाएंगे, हमारी भाभी कल्पना सोरेन जाएंगी, तो कई लोग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त में सारे लोग वहाँ चले जाएं। कुछ लोगों को यहाँ भी अपना खेत संभालने के लिए रहना होगा, नहीं तो आप तो जान रहे हैं साढ़ सब छूटा हुआ है। साढ़ कितना साढ़, किस तरह के साढ़ आए? अरे भैया आप जानते हैं, पर्दा तो पर्दा है, पर्दा में रहने दो, पर्दा ना खुल गया तो फिर खुल जाएगा। बन्ना जी, सीट बंटवारे पे अभी तक कुछ हो नहीं पाया। बीजेपी जो है दूसरे बाकी जो 3 सीटें उस पर भी उम्मीदवार घोषित कर देगी, आप लोग अभी तक एक स्टेप भी नहीं लिए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप जैसे हमारे शुभचिंतक दोस्त हैं, पत्रकार जो इतना हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बताएं कि पूरे समय में विधिवत तरीके से देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और एकदम ठोक ठाक के आएंगे। लोहरदगा सीट पे असमंजस क्यों बनी हुई है? लोहरदगा सीट पे, लोहरदगा सीट पे, धनबाद सीट, चतरा सीट और गिरिडीह पर क्या असमंजस बना हुआ है, उसमें ही तो असमंजस है। दैट्स लाइक अ चार्ज लीडर। मानगो फ्लाईओवर का काम चालू हो चुका है और वो निर्धारित समय में वो काम पूरा होगा। और आज आप देख रहे होंगे कि काम का जो है शुरुआत हो चुका है। शुरुआत तो 2-3 दिन पहले ही हो गया था, आज से उसको थोड़ा और गति दिया गया है।
अच्छा, एक और बात आ रही थी कि कुछ मंत्री नाराज हैं, नाराजगी कुछ मुद्दों को लेके, और बात ये भी आ रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व भी इस मामलों को देख रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस कोटे के मंत्री नाराज थे? आप लोग सबके अंदर किसी मुद्दे को लेकर नाराजगी थी क्या? आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग तो चेहरा पढ़ते हैं? तो चेहरा पढ़िए ना, कैसा लग रहा है? नाराजगी का चेहरा है? कभी कभी नाराजगी में भी इंसान खुश हो जाता है। सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही हैं, और आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। कहीं पर भी कोई विपट नहीं है, और ये अब प्रेस के साथियों का अपना अलग आकलन होता है, हम लोगों की सोच अलग होती है। और मैंने तो कई एक चैनलों में देखा कि कहा गया कि साहब मंत्री लोग कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो हम लोग तो सारे लोग कैबिनेट की मीटिंग में भी आए हैं, और सरकार पूरे मजबूती के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। यही तो अभी आपने देखा झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साथ में उन्होंने राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो कल मुंबई में आखिरी दिन होगा उसका, उसमें भी इंडिया गठबंधन और जेएमएम के सारे मंत्री और विधायक शामिल होंगे। उसके बाद ये आगने वाली लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़, रांची।